नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो ओरियंताणम नमो सिद्धाणम नमो हरियाणम नमो वज्रायणम नमो लोय सव्य साहुनमो पारमेदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं च ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द गौर प्रक्षालन सकल भूतल मंगलंका मुनिविपास्य तीर्था सरस्वती हर्तु नो दुरितां अज्ञान तिमिरान्धकारां ज्ञानाञ्जन शलाख्या तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परमाचार्य श्री गुरुवे नमः। सकल गुरु श्री वंशकम परिवर्तकम धर्म संवर्धकम भव्य जीव मन प्रतिबोध कावकम शास्त्रम श्री पांडव पुराण नामधेयम अस्य मूल ग्रंथ प्रथम श्री सर्वज्ञ देवा तदुत्तर ग्रंथ कर्तार श्री गंधर्व देवा प्रतिगणधर देवा तेषां वचोनुसार महासाध्य श्री सुखचंद्र आचार्य विरचित सर्वे श्रोतां सावधान्या शरणवन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंदकुंदात्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम जयतु शासनम जैन जयतु शासनम। आप पढ़ लो या मैं पढ़ लूँ? हैं मुझे बता दियो कहाँ पहुँचे थे कल? निशान लगाया हुआ मैंने, यहाँ तक है। थोड़ा सा पहले से ले लूँ। वहाँ के खेतों में तीनों ऋतुओं के उत्पन्न हुए अन्न के ढेर लगे रहते हैं, जिनसे वे खेत ऐसे देख पड़ते हैं मानो अन्न से भरपूर राजा के कोठे ही हैं। वहाँ के वन की श्री एक महारानी के साथ तुलना करती है, यानी कि शोभा की। महारानी कुलीन और सुंदरी होती है, वह भी कुलीन पृथ्वी से मिली हुई और सुंदरी है। महारानी सफला बाल बच्चों वाली और शुभ होती है, वह भी सफला और शुभ अच्छे फल देने वाली है। महारानी राजा के भोगों को साधती है तथा सभी लोगों के भोगों को साधती है और उन्हें फल देती है। यहाँ तक हुआ था कल। वहाँ के गांव बिल्कुल पास पास हैं। वे इतने कि एक गांव से दूसरे गांव में मुर्गा उड़कर जा सकता है, यानी कि इतने पास पास हैं। उनमें बड़े बड़े सत्पुरुषों का निवास है। मुर्गा ज़्यादा दूर नहीं उड़ सकता होगा, ज़्यादा दूर नहीं उड़ सकता, इतने पास पास है। उनमें बड़े बड़े सत्पुरुषों का निवास है और बड़ी ऊंची तथा मन मोहने वाली महलों की लाखों कतारें बनी हुई हैं। वहाँ के तालाब अपने अमृत जैसे मीठे और स्वच्छ जल के लोगों के संताप को दूर करते हैं। वे ऐसे जान पड़ते हैं मानो मुनि जनों के ध्यान ही हैं। कारण ध्यान भी तो संसार ताप को हरता है और निर्मल होता है। तो ये कौन से शहर का, राजगिरी का वर्णन है, कहाँ का वर्णन है? यो वहाँ का चल रहा था मेरे ख्याल से। हाँ, यहाँ का चल रहा। देखो चाची, कुरु जांगल नाम एक प्रसिद्ध देश है। वह भूतल कुरु जांगल मुझे लगा स्नापुर को ही कह रहा है शायद। वहाँ के धान्य कर्मों के उदय की तरह नियत समय पर अपना फल देते हैं। वहाँ कभी अकाल नहीं पड़ने पाता। पुण्य के उदय से वहाँ स्वर्ग के देव आकर जन्म लेते हैं और वे भव्य दृष्टता मात्सर्य क्रोध आदि भाव से रहित त्यागी सरीखे होते हैं। ये भारत देश के जो वो वहाँ की बात तो नहीं चल रही, वो कल भोगभूमि की चल रही थी बात। नहीं कुरु जांगल देश के तो आया। अच्छा, तो ही आया। हाँ। पुण्य के उदय से वहाँ स्वर्ग के देव आकर जन्म लेते हैं और वे भव्य दुष्टता मात्सर्य क्रोध आदि भाव से रहित त्यागी सरीखे होते हैं। एवं वहाँ के वन के फले हुए वृक्ष पक्षियों के द्वारा कल कल शब्द करके पथिक लोगों को बुलाते हैं और जो जैसे फलों को चाहते हैं उन्हें वैसे फल देते हैं। अतः उन वृक्षों को कल्प वृक्ष भी कह सकते हैं। वहाँ के सभी मनुष्य सुंदर हैं तथा सभी वृक्ष फलों से लदे हुए हैं, जिनसे वे कल्प वृक्षों की समता करते हैं। वहाँ के जिनालय भारी भारी ऊंचे हैं, मनोहर और धर्म के दाता हैं। वहाँ की स्त्रियाँ अपने रूप कला और सुंदर से देवांगनाओं को भी जीतती हैं, उन्हें नीचा दिखाती हैं, लजा देती हैं। वहाँ के नगरों के पास के अन्न भी बड़ी बड़ी ढेरियाँ लगी रहती हैं। वे ऐसी जान पड़ती हैं मानो सूरज को विश्राम देने के लिए पहाड़ी खड़े किए गए।
वहाँ के बगीचे, द्रोणों, पत्तनों, वाहनों और नगरों में महलों की मनोहर कतारें बनी हुई हैं। वहाँ के तालाब चित्त के साथ तुलना करते हैं, क्योंकि चित्त गंभीर और मनोज्ञ होता है। वे भी गहरे और मनोज्ञ सुंदर हैं। चित्त सरस और तृष्णा को घातने वाला होता है। वे भी सरस मीठे जल वाले और प्यास को बुझाने वाले हैं, एवं चित्त कमलाकर होते हैं और वे कमलों वाले हैं। वहाँ के बगीचे स्त्रियों के तुल्य हैं। स्त्रियाँ सुंदर, तिलक लगाए होती हैं। वे भी सुंदर, काम के उत्तेजक, तिलक के वृक्षों से युक्त हैं। तात्पर्य यह है कि वे बहुत ही मनोहर और सुखदाता हैं। वहाँ के खेतों में जो धान्य फल के बाहर से नम गए हैं, वहाँ के खेत जो धान्य फल के बाहर से नम गए हैं, वैसे जान पड़ते हैं मानो उनके पास बुलाने के लिए पथिक लोगों को नमस्कार ही करते हैं। इससे अधिक उनकी और क्या तारीफ की जाए। वह देश अपनी विभूति और आताप को दूर करने वाले महलों की कतारों से ऐसा जान पड़ता है मानो सब देशों का अधिपति ही है। उनकी भूमि देवकुरु, उत्तर कुरु भोग भूमि के जैसी ही है और इसलिए उसे कुरुजांगल कहते हैं। कुरुजांगल की बात हो रही है ना। इस देश को देखने से भारत के कला कोविंदों की चतुराई का चित्र हृदय पर खींचे बिना नहीं रहता। सारांश यह है कि वह देश सब तरह से सुंदर और संपत्ति का खजाना है। कहाँ है ये देश, कहाँ होता है? कुरुजांगल देश की बात हो रही। वो उसकी तुलना बिल्कुल ऐसी कर रखी है, भूमि में हर चीज़ है सुंदर। वो भूमि के ही फिर प्रदेश का नाम की बदल होगा ये। ना भूख भूमि कुरुजांगल देश में हाथियों के समूह से भरपूर एक हस्तिनापुर नाम नगर है। क्या भी रही थी चाची ये हस्तिनापुर के बारे में ही हो रही बात। कुरुजांगल देश में हाथियों के समूह से भरपूर एक हस्तिनापुर नाम नगर है। वह दृष्ट अभिमानी पुरुषों के घमंड को वह दुष्ट अभिमानी पुरुषों के घमंड को 1 मिनट में ही चकनाचूर कर देता है। वहाँ के कोट के कंगूरों पर आकर तारागण ऐसे जान पड़ने लगते हैं मानो जड़े हुए मुक्ताफल ही हैं, और कोट के दरवाज़ों पर जो गुमटियाँ बनी हुई हैं उन पर आकर वात सोने के कलश सा देख पड़ने लगता है। विष जंगल से भरी हुई और मणियों से जड़ी हुई वहाँ की खाई ऐसी जान पड़ती है मानो नगर की सेवा को आए हुए शेषनाग द्वारा छोड़ी हुई भयावती कांचुली है। कारण वह भी विष से परिपूर्ण और मणियों के जैसे जड़ी हुई चित्र विचित्र छोटे छोटे दानों वाली होती है। वहाँ जो सत्पुरुषों की अटारियाँ बनी हुई हैं उनकी भूमि बहुत ही मनोहर है, और उनमें जो सत्पुरुष रहते हैं उनके चढ़ने और उतरने से वे ऐसे मालूम होती है मानो नरक और स्वर्ग को जाने का रास्ता ही बताती हैं। वहाँ के जिनालय बहुत ऊंचे हैं। उनके शिखरों में ध्वजाएं लगी हुई हैं और उनमें हमेशा ही बाजे बजा करते हैं, जिससे ऐसा जान पड़ता है कि वे ध्वजारूप हाथों और बाजों के शब्दों के द्वारा भव्य जीवों को ही बुलाते हैं, और शिखरों के ऊपरी भाग में लगे हुए दंडों की घंटियों के झुनझुन शब्दों के द्वारा उनसे यही कहते हैं कि हे भव्यजनों, पुण्य का संचय करो, उसके प्रभाव से तुम लोग हमारे बराबर ऊंचे उन्नत हो जाओगे। वहाँ के सभी लोग दानी हैं, धनी और ज्ञानी हैं तथा मान मत्सर से रहित और उत्तम रिद्धियों से युक्त हैं। वह महिमाशाली हैं और एक दूसरे से गाय बछड़े की तरह प्रीति रखने वाले हैं। वहाँ भंग यानी कि टेढ़ापन केवल बालों में है, नर नारियों में नहीं है। चंचलता उत्तम स्त्रियों में ही होती है और किसी में नहीं। नेत्र ही नवीन वधू के मुख देखने की याचना करते हैं और कोई मांगता भिखारी नहीं है। केवल मृदंग ही वहाँ ताड़े जाते हैं, परंतु अपराध करके कोई ताड़ना नहीं पाता। मतलब ढोलक पे ही डंडा डला जाए, वैसे किसी को नहीं मारा जाता। हाँ, वहाँ मदन
जाति के वृक्ष तो हैं, पर मदन कामदेव का बोलबाला नहीं है। केवल वृक्षों के पत्तों का पतन होता है, परंतु उत्तम अवस्था से नीचे कोई नहीं गिरता। वहाँ के सत्पुरुषों में दान देने के लिए तो चढ़ा ऊपरी देख पड़ती है, पर और कामों में नहीं। कामी पुरुषों के चित्त को तो स्त्रियां चुराती हैं, परंतु इसके सिवा वहाँ और चोरी नहीं होती। और चोर लड़ाऊ पुरुष ही नहीं है, वह कामी पुरुष ही केवल स्त्रियों से डरते हैं और किसी को वहाँ डर भय नहीं है। पुष्प ही वृक्षों पर से हरे जाते हैं, उनके सिवा कोई किसी की चीज़ को नहीं चुराता। वहाँ यदि नीचता यानी कि गहराई है तो नाभि मंडल में है, पुरुष कोई भी नीच नहीं है। वहाँ केवल व्याकरण शास्त्र में तो क्विप्त प्रत्यय का लोप विनाश सुना जाता है, पर और कोई भी विनाश शब्द का प्रयोग नहीं होता। मतलब कि ये प्रत्यय वगैरह इनका विलोप तो सुन लो, लेकिन और कोई विनाश नहीं देखा जा रहा वहाँ। वहाँ के पत्थर तो अवश्य नीरस हैं, पर पुरुष कोई भी नीरस रुखे स्वभाव वाले नहीं हैं। तो अभी भी है, चतुर्थकाल की बात हो रही है? नहीं, उस जगह की बात हो रही है, उसी समय की हो रही होगी जब वो उनका जन्म। चतुर्थकाल की अब तो इस टाइम तो ऐसी कोई जगह ना क्योंकि अभी तो उन्हीं का चल रहा ना, आदिनाथ भगवान का ही चल रहा ना अभी तो। वहाँ सभी पुरुष ज्ञानी हैं, कोई मूर्ख नहीं है। वहाँ की सभी स्त्रियाँ शीलवती हैं, कोई दुशीला नहीं है। वहाँ के वृक्ष हमेशा फलों से लदे रहते हैं। तात्पर्य यह है कि देश सब तरह शोभा का स्थान है। उसका कोट बहुत मनोहर और सारे संसार को वश में करने वाला है। जान पड़ता है कि भय के मारे कोट का रूप धरकर शेष नाग ही उसकी सेवा करता है। वहाँ के सभी धन वाले धीर वीर हैं, उनके पुण्य का पूर्ण फल प्राप्त है। वे हमेशा धर्म, अर्थ और काम का यथा योग्य सेवन करते हैं और उनके फल को भोगते हैं। वे दान, पूजा आदि सत्कर्मों के द्वारा पाप कर्मों का नाश किया करते हैं। अतः पाप कर्मों के उदय से होने वाले रोग शोक उनके पास भी नहीं फटकते। उनके सभी काम शुभ होते हैं और वे हमेशा अमन चैन से रहा करते हैं। वहाँ की खाई में नीले कमलों की बहुत सी कतारें हैं और वे कमल फूले हुए हैं। जान पड़ता है कि वह खाई एकदम अपने बहुत से नेत्रों को खोलकर अपने मध्य भाग की शोभा को ही देख रही है। उनके मध्य भाग में जो वहाँ के महलों की परछाई आकर पड़ती है, उससे उसकी अपूर्व शोभा देखने के ही योग्य है। उसको देखने से नेत्र खिल उठते हैं। वहाँ के बाजार में रत्नों की बहुत सी राशियाँ लगी हुई हैं, अतः रत्नों को खरीदने के लिए वहाँ रुपया आदि मूल धन लेकर बहुत से व्यापारी लोग आते हैं और रत्नों की जांच करते हुए इधर से उधर डोलते फिरते देखे जाते हैं। उस समय रत्नों में उनका जो प्रतिबिंब पड़ता है और उन पर जो रत्नों की किरणें आकर पड़ती हैं, उससे वे बहुत ही शोभा पाते हैं। जिस तरह अपने तेज से विशोभित तारागण सुमेरु के इधर उधर घूमते फिरते सुशोभित होते हैं, वहाँ के लोग कल्याण और मंगल की सिद्धि के लिए जिनेंद्र भगवान की नित्य और 28 के दिनों में पूजा किया करते हैं और के कुदेवों से वे दूर रहते हैं। वहाँ की स्त्रियों के मुख चांद के समतुल्य हैं और वे ही रात में अंधेरे को हटा देते हैं। अतः वहाँ रात में जो दीपक जलाए जाते हैं वे केवल मंगल के लिए ही जलाए जाते हैं, अंधेरा हटाने को तो नहीं। वहाँ की नर नारियाँ पान खाने की भारी शौकीन हैं, इसलिए वहाँ के बाज़ारों में पानों की पीकों के वहाँ पर बाज़ारों में पानों की पीकों से इतना भारी कीचड़ मच गया है कि उसमें यदि कोई मदोन्नत हाथी भी आकर फंस जाए तो वो भी नहीं निकलने का, तो वहाँ से निकलना कठिन पड़ जाता है। वहाँ की स्त्रियाँ अपने पाँवों में खूब सी कस्तूरी लगाती हैं, जिनकी खुशबू से उनके पास भौरों के समुदाय उड़े हुए चले आते हैं। ज़्यादा अतिशोक्ति भी दे देना। मतलब इतनी शौकीन है वो, मतलब पान के बारे में बताया उनके।
उनके पाँवों में कस्तूरी लगी है, जिनकी खुशबू से उनके पास भौरे के समुदाय उड़े हुए चले आते हैं और वे पुकार पुकार कर कामी जनों को कहते हैं कि जिस तरह हम लोग स्त्रियों के शुभ और सार चरण कमलों की सेवा करते हैं, यदि सुख चाहते हो तो तुम भी हमारी उनके चरण कमलों की हमारी तरह की उनके चरण कमलों की सेवा करो। हाँ, तो तुम भी हमारी तरह उनके चरण कमलों की सेवा करो। वहाँ आदिनाथ प्रभु ने 2 राजों की स्थापना की। वे दोनों कुरुवंश के भूषण थे, उत्तम पुरुष और भाई भाई थे। उत्तम पुरुष और भाई भाई थे। कौन, क्या 2 नाम निकल के आए? वे दोनों कुरुवंश के भूषण हैं, उत्तम पुरुष और भाई भाई थे। हाँ, उनके नाम थे सोमप्रभ और श्रेयांश। ठीक है। सोमप्रभ की रानी का नाम लक्ष्मीमती था। वह चांद जैसे सुंदर मुख वाली और सुंदरता की सीमा थी, सती थी। सोमप्रभ महाराज को प्राणों से भी अधिक प्यारी थी। लोग उसको सरस्वती की उपमा देते थे, क्योंकि जिस तरह सरस्वती में मनोहर पदों का विन्यास होता है और अलंकार आदि होते हैं, उसी तरह वह भी मनोहर पादों का विन्यास करती हुई चलती थी और भांति भांति के अलंकार गहने गांठे से विशोभित थी। सरस्वती के गुण अर्थ और उत्तम गुण होते हैं। वह भी गुण अभिप्राय वाली थी और उसमें भी अनेक उत्तम गुण थे। सरस्वती निर्दोष और लोगों को रमाने वाली थी। वह भी दोष रहित और लोगों को सुख देने वाली थी। तात्पर्य यह है कि वह गुणों सुतों से गोए गए और मनोहर गहनों की चमकती हुई पिटारी सी जान पड़ती थी, क्योंकि उसका शरीर बहुत सुंदर है और चमकीला है। उसमें बहुत से गुण और भूषण थे। उसके कुंडल और केयूरों की अद्भुत ही शोभा थी। उसके हाथों की उंगलियों में सुंदर अंगूठियां और कमर में मनोहर करधनी थी। बहुत क्या कहा जाए, वह उपमा रहित थी। उसको किसी भी वस्तु की उपमा नहीं दी जा सकती थी। उसका मुख चंद्र के जैसा और नेत्र मृग के जैसे थे। मस्तक आधे चांद की तरह था तथा पके हुए नारियल के समान स्थूल और सुंदर उसके कुंज थे। सारांश यह है कि उसकी शोभा सब तरह से बड़ी चढ़ी हुई थी। उसको देख ऐसा भान होता था कि मानो ब्रह्म ने पहले संसार की रचना कर खूब ही अनुभव किया और पीछे से उसकी रचना कर स्त्रियों की सुंदरता की सीमा ही बांध दी। सोमप्रभ और लक्ष्मीमती के बड़े पुत्र का नाम जय था। वह रूपशाली और शत्रुदल का घातक था। विजय लक्ष्मी का पति था। अधिक क्या कहा जाए, वह साक्षात जय की मूर्ति ही था। भगवान आदिनाथ इस समय पृथ्वी तल पर नीति का प्रचार कर रहे थे। उन्होंने रत्न आदि धन की खान पृथ्वी को सुधामयी बना दिया था। उसमें सब जगह सुख फैला दिया था। वे प्रजा का शासन करते हुए अपूर्व शोभा पाते थे। एक समय इंद्र की आज्ञा से गंधर्व सहित नीलांजना नाम की एक गुणवती अप्सरा आई और प्रभु के आगे नृत्य करने लगी। वह बड़ी चतुराई से हाव भाव दिखाती थी तथा बिजली की भांति चंचल थी। कभी आकाश में जाती और कभी पृथ्वी पर आती थी, एवं उनमें बहुत से गुण थे। वे वीणा और बांसुरी के विनोद से चंचल होती हुई ताल के अनुसार नृत्य करती थी और कभी कभी सुंदर आलाप भी देती थी। इस प्रकार उस देवांगना ने खूब ही नाच किया, जिसको देखकर वहाँ बैठे हुए सभी सभासद चित्र में लिखे से रह गए। उनकी एक ऐसी विचित्र हालत हो गई कि जिसका कहना वचनों से बाहर है। देव योग से नृत्य करते करते ही उसी वक्त उस नीलांजना की आयु पूरी हो गई और वह देखते ही अदृश्य हो गई और नाच भी उसी समय बंद हो गया, जैसे जड़ों से उखड़ जाने पर वृक्ष हो जाता है। उसके मरण को और सभासद को ना जान पाया। सभासद इस बात को मतलब उसके मरण को जान नहीं पाया, पर प्रभु जान गए। इसके बाद विपत्ति रहित निर्भय परिणामी प्रभु संसार में विरक्त होकर उसकी स्थिति पर यूँ विचार करने लगे कि संसारी जीवों का जीवन चुल्लू के जल की भांति धीरे धीरे बिखर जाने वाला है।
फिर आश्चर्य है कि मेघों की तरह विला जाने वाले इस जीवन पर पाप कर्म के अधीन हो ये जीव क्यों नित्यता का विश्वास करते हैं और हमेशा उसकी अपनी संपत्ति समझकर संसार समुद्र में गोते लगाया करते हैं। इस प्रकार सोच विचार कर आत्मा का अनुभव करने वाले उन प्रभु ने भरत को बुला उन्हें भारतवर्ष का राज दिया। वहीं बाहुबली को मनोरम पोदनपुर का राजघाट संभालाया तथा अपने और पुत्रों को और देशों का अधिपति बना दिया और निश्चिंत हो गए। इसी समय देवतागण आए और प्रभु को स्नान भूषण से सजाकर पालकी में सवार कर वन को ले चले। उस वक्त भांति भांति के भूषणों से विभूषित आदि प्रभु के साथ भरत आदि हजारों राजा भी थे। जंगल में जा प्रभु को उन्होंने वहाँ एक बड़ के वृक्ष के नीचे विराजमान किया। इसके बाद प्रभु ने केशलोच आदि क्रियाओं को करके चैत्रवदी नवमी के दिन जैनेश्वरी दीक्षा धारण की। चैत आने वाला है ना, चैतवदी नवमी के दिन नहीं अच्छा आएगा था ना। इसके बाद उस निष्पाप प्रभु ने 6 महीने के लिए योग धारण किया और उपवासों से युक्त तथा संसार द्वारा सेवित वे प्रभु उस वक्त तेजोमय हो गए। उनका तेज सब और फैल गया। भगवान तेज के पुंज और संसार के लिए दर्शनीय थे। जब योग का समय समाप्त हुआ तब प्रभु ने वहाँ से चलकर बहुत से देशों में नगर नगर में घर घर विहार किया। जैसे एक एक तारागण के पास चंद्रमा विहार करता, परंतु उन्हें कहीं भी पार न करने का योग नहीं मिला। मिले कहाँ से? उस वक्त सारे संसार में कोई आहार देने की विधि ही न जानता था। जहाँ जहाँ प्रभु जाते थे वहाँ वहाँ के लोग हर्ष के भरे दौड़ दौड़ कर उनके पैरों पर पड़ जाते थे तथा कोई लोग प्रभु को भेंट करने की उत्तम उत्तम चीज़ें घोड़ा, हाथी, रत्न वगैरह लाते थे। कन्या, अन्न और वस्त्र लेकर प्रभु के आगे आते थे एवं कोई निर्दोष भूषण, आसन, शयन और सुगंधित पुष्प लाकर उनके सम्मुख रखते थे। इस तरह प्रभु ने मौन धरकर इरियापथ शुद्धि से 6 महीने तक विहार किया, पर कहीं भी उन्हें आहार का योग न मिल सका। इसके बाद वे विहार करते हस्तिनापुर आए। हस्तिनापुर के राजा श्रेयांश थे। वे बड़े भाग्यशाली थे। रात का समय था। वे निशंक हो शैया पर सुख से सोए हुए थे। उस वक्त उन्होंने स्वप्न में सुमेरु पर्वत, कल्पवृक्ष, चांद, सूरज तथा गहरा समुद्र देखा। स्वप्न देखने के बाद वे जागे और उन्होंने सब स्वप्नों को जैसा का तैसा सोमप्रभ महाराज से कह सुनाया। सोमप्रभ ने उत्तर में कहा कि सुमेरु को देखने से ऊंचा, कल्पवृक्ष को देखने से उसी के समान दाता, चंद्रमा के देखने से उसके समान ही संसार को शांति देने वाला और सूरज को देखने से प्रतापी एवं समुद्र को देखने से संसार समुद्र से पार जाने वाला कोई महान पुरुष नियम से आज अपने घर आएगा। ये सपनों के फल भी हैं। सपनों के उन्होंने बता दिया, तुमने देखा? हाँ। ये वाले उसके बाद दोपहर के समय सचमुच ही प्रभु उनके घर आ पहुँचे। प्रभु को देखते ही श्रेयांश को बहुत हर्ष हुआ। उन्हें अपने पिछले भव की याद हो आई। उन्हें यह भी स्मरण हो आया कि दिगंबर मुनियों को किस विधि से आहार दिया जाता है। फिर क्या था, वे सोमप्रभ सहित प्रभु के चरणों में पड़ गए और उन्होंने वैशाख सुदी तीज के दिन प्रभु को 60 के मधुर रस का आहार दिया। गन्ने के रस का। हाँ, गन्ने का रस का यहाँ 60 शब्द लिख रखा। हाँ, 60 गन्ने को कहते हैं। भगवान को आहार देने के प्रभाव से उनके यहाँ रत्नों की वर्षा हुई। आहार लेकर मौनी और महामना प्रभु वहाँ से वन को चले गए और घोर तप तपने लगे। इसके बाद 1000 वर्ष में प्रभु को केवल ज्ञान प्राप्त हुआ और वे केवली हो गए। 1000 वर्ष 1000 वर्ष तक मुनि अवस्था में रहे। इधर भरत महाराज की आयुधशाला में चक्ररत्न की उत्पत्ति हुई
और वे बहुत सी सेना को साथ लेकर भारतवर्ष को अधीन करने के लिए तैयार हुए। उस समय भारत में कौरव कुलदीपक जय को बुलाया और उन्हें सेनापति का पद दिया। चक्रवर्ती के 14 रत्नों में से सेनापति एक रत्न है। इस रत्न की 1000 देव रक्षा करते हैं। इसके बाद भरत चक्रवर्ती ने दिग्विजय करना आरंभ किया और 60,000 वर्ष में सारे भरत क्षेत्र को अपने अधीन कर लिया। 60,000 वर्ष में इतना हमें लग रहा है जैसे भरत क्षेत्र कि 1000 वर्ष तक वो मुनि अवस्था में रहे, पर उनकी आयु भी तो 84 लाख थी। 84 लाख गुना 84 उसके हिसाब से चलेंगे। वो नीलांजना वो देवों ने इसीलिए तो भेजा था कि भाई इनकी आयु तो पूर्ण होने वाली है, इन्हें वैराग्य नहीं हुआ, तो मुनि बनना है, नहीं तो वो मोक्ष जाना है, नहीं तो ये तो इसलिए देवों ने भेजा था नीलांजना। जब इनकी आयु पूरी होने को कुछ 1000-2000 वर्ष रह गए थे 84 लाख पूर्व में से, तो इसलिए हमें 1000 वर्ष बहुत ज्यादा लग रहा है। वो तो बिल्कुल खत्म होने वाली थी उनकी आयु उस हिसाब से। हाँ, उस टाइम के हिसाब से। और 60,000 वर्ष में सारे भरत क्षेत्र को अपने अधीन कर लिया एवं दिग्विजय का अंत होने पर वे वापस अयोध्या नगरी में आ पहुँचे। सेनापति जय ने मेघेश्वर देवताओं को बड़ी बहादुरी से जीता था, जिससे प्रसन्न होकर चक्रवर्ती ने उनका नाम भी मेघेश्वर रख दिया। इसके बाद जय अपने राज्य गजपुर में आए और वहाँ अमन चैन से रहने लगे। उस मेघेश्वर जय की जय हो जो शुद्ध मना है, मनोहर रूप की राशि है, बड़े बड़े प्रचंड शत्रुओं पर विजय लाभ करने को उद्यत है, जिन्होंने राजनीति के द्वारा वैरियों के समूह नष्ट भ्रष्ट कर दिए और चक्रवर्ती के हृदय को प्रफुल्लित करने के लिए सूरज हैं, एवं जिन्होंने मेघेश्वर को जीतकर सुरेंद्र की क्षमता की और अपने अखंड पराक्रम से वैरियों पर विजय पाई। वे सच्चे गुणों के भंडार हैं और तेज के पुंज हैं, जयशील होने के कारण से ही जिन्हें जय कहते हैं, जो सेनापति रत्न है तथा देवतागण और महान पुरुष जिसकी सेवा करते हैं। यह ग्रंथकार कहते हैं, यहाँ पर ग्रंथकार कह रहे हैं कि संसार में धर्म के फल से ही पुरुष गण्य मान्य होते हैं, पूज्य तथा उत्तम पद पाते हैं। इस कारण जीव मात्र का पहला कर्तव्य है कि वे हमेशा धर्म ध्यान रखें, यानी कि धर्म ध्यान करते रहें। इस प्रकार ब्रह्म श्रीपाल की सहायता से श्री शुभचंद्र भट्टारक द्वारा रचे हुए पांडव पुराण में अर्थात महाभारत में जय कुमार को सेनापति पद प्राप्ति का वर्णन करने वाला दूसरा पर्व समाप्त हुआ। अब देख लो टाइम, 5 मिनट और पढ़ लेंगे, है नहीं, है ना? 40 उन आदिनाथ प्रभु को नमस्कार है जो बैल के चिन्ह से युक्त हैं, धर्म में और धर्म के दाता हैं तथा धर्म के अर्थी पुरुष जिनकी सेवा करते हैं और जो बैरियों पर विजय लाभ कर चुके हैं। सेनापति जय के सिवा सोमप्रभ महाराज के विजय आदि 14 पुत्र और थे। वे सब के सब गुणों के भंडार और मनोहर रूप वाले थे। वे ऐसे जान पड़ते थे मानो 14 कुलकर ही हैं। उन 15 पुत्रों के द्वारा श्रीमान सोमप्रभु महाराज इंद्र जैसे सुशोभित थे। एक समय किसी निमित्त को पाकर वे संसार भोग आदि से विरक्त हो गए। उन्होंने अपना सारा राजपाट अपने पुत्रों को सौंपकर सूरवीर जय को उन सबका मुखिया बना दिया। इसके बाद वे ऋषभदेव के पास गए और उनसे दीक्षा लेकर दिगंबर हो गए एवं कुछ काल में कर्म जाल को तोड़कर वे मोक्ष महल में जा विराजे। इधर जय अपने चाचा श्रेयांस के साथ साथ पहले की भांति ही राजसुख भोगने लगे। एक दिन के विहार के लिए एक घने जंगल में गए। उन्होंने वहां बैठे हुए एक मुनि को देख नमस्कार किया। मुनि का नाम शीलगुप्त था। जय ने एक नाग और नागिनी के साथ उनसे धर्म का उपदेश सुना। धर्म को सुनकर उनका चित्त बहुत संतुष्ट हुआ। इसके बाद वे नगर को चले आए। वर्षा ऋतु का आरंभ ही था कि उस समय अकस्मात वज्रपात के द्वारा वह नाग शांत चित्त से मरकर नाग कुमार जाति का देव हुआ। इसके बाद एक दिन हाथी पर सवार हो जय महाराज फिर दोबारा उसी वन में गए। वहाँ जाकर उन्होंने उसी नागिनी को
जिसने कि उसके साथ साथ पहले धर्म का उपदेश सुना था, एक नीच जाति के काकोदर सांप के साथ क्रीड़ा करते हुए देखा। इस पर उन्हें बहुत क्रोध आया। उन्होंने क्रीड़ा कमल के द्वारा उन दोनों को मारा तथा धिक्कार दिया। राजा को मारते देख इधर उधर से आकर उनके सभी सिपाहियों ने भी उन्हें लकड़ी पत्थर आदि के द्वारा मारना शुरू कर दिया। सच है, राजा का कोप होने पर नीच चारित्र वालों पर सभी कोप करते हैं, कोई भी उनकी तारीफ नहीं करता। मार से काकोदर बहुत ही व्याकुल हुआ और निजरा सहित मरकर गंगा नदी में काली नाम की जल देवता हुआ। और वह नागिन भी पछताती हुई तथा अपने मन में धर्म का चिंतन करती हुई मरी और अपने नाग की, जो कि नागकुमार देव हुआ था, प्रिया हुई। उसने नागकुमार से जय के द्वारा हुई अपनी मौत का सारा हाल कहा, जिसको सुनकर नागकुमार को बहुत क्रोध आया और वह उसी वक्त जय को मारने की इच्छा से उसके महल में पहुंचा। सच है, पशु भी अपनी स्त्री के तिरस्कार को नहीं सह सकता, उसे भी क्रोध आ जाता है। रात का समय था और जय अपनी प्रिया लक्ष्मीमती के साथ महल में बातचीत कर रहे थे। वे कह रहे थे, प्रिय, मैंने आज एक बड़ा कौतुक देखा, उसे सुनो। इतनी बातचीत के बाद उन्होंने उस नागिन की सारी कथा लक्ष्मीमती को कह सुनाई। जय की बातें सुनकर वह देव सोचने लगा कि कहाँ तो मैं एक पशु था और कहाँ यह धर्म जिसके प्रभाव से मैं देव हो गया। यदि विचार से देखा जाए तो कहना होगा कि मोक्ष की सिद्धि तक इस संसार में सत्संग के सिवा कोई दूसरा हितैषी नहीं है। इस विचार के साथ ही क्रोध उसके हृदय से निकलकर भाग गया और वह बिल्कुल शांतित हो गया। इसके बाद कृतज्ञ और महापुरुष जय की इस देव ने रत्नों के द्वारा खूब पूजा की और उनको अपनी सारी कथा कह सुनाई। इसके सिवा उसने महाराज से निवेदन किया कि राजन, काम पड़ने पर मुझे याद करना, मैं उसी वक्त आपकी सेवा में उपस्थित हो जाऊंगा। इतना कहकर वह देव अपने स्थान को चला गया। इधर चक्रवर्ती के साथ साथ जय कुमार जब सभी दिशाओं को वश कर चुके, उन पर विजय पा चुके, तब उन्होंने आक्रमण करना छोड़ दिया और वे एकदम संयमी मुनि की तरह शांतचित्त हो समता भाव धारण कर अमन चैन से अपना समय बिताने लगे। काशी नाम का एक मनोहर देश है, वह सारे संसार में प्रसिद्ध है। जान पड़ता है कि मानव भोग भूमि सब जगह से नष्ट होकर यहीं आ गई है। वह साक्षात भोग भूमि ही है। काशी में एक बनारस नगरी है, वह विशाल और स्वच्छ महलों का स्थान है। उसके भवन स्वर्ग के विमानों से भी बड़े चढ़े हैं। जान पड़ता है कि वह महलों की विशालता और स्वच्छता से स्वर्गों के विमानों को जीतकर अमरावती की हंसी उड़ाती है। वहाँ के राजा अकम्पन थे। उनके तेज के मारे शत्रुघ्न थर-थर काँपते थे। वे पूर्वोपार्जित पुण्यक्रम को बढ़ाते थे, उसकी रक्षा भी करते थे। उनकी प्रिया का नाम सुप्रभा देवी था। सुप्रभा देवी के शरीर की प्रभा चांद के तुल्य थी। वह अपनी विपुल श्री के द्वारा कुमुद के फूलों की प्रभा को धारण करती थी। अकम्पन और सुप्रभा के 1000 पुत्र थे और वे सबके सब सूरज की भांति तेज वाले थे, उन्नतिशाली थे। उनके नाम थे हेमांगद, सुकेत, श्री सुकांत इत्यादि। इनके सिवा उनके सुलोचना और लक्ष्मीमती ये 2 पुत्रियाँ थीं। ये दोनों हिमवत और पद्मधर से उत्पन्न हुई गंगा और सिंधु की समता करती थी तथा उनसे भी श्रेष्ठ थी। बड़ी पुत्री सुलोचना, वास्तव में सुलोचना सुंदर नेत्रों वाली ही थी। कला और गुणों के द्वारा मन को मोहने वाली चंद्रमा की शोभा के समान थी, क्योंकि उसमें भी नाना कलाएं और गुण थे। अतः वह संसार भर की प्यारी थी, उसे सभी प्रेम दृष्टि से देखते थे। सुमति नाम की उसकी एक धाय थी, जो उसके गुण और कला को बढ़ाने की हमेशा ही चेष्टा किया करती थी। जैसे उजेली रात चांद की कला को सदा ही बढ़ाती रहती है। इसकी जांघें रंभा केले के समान थी, अतः लोग इसे रंभा कहते थे। देवांगनागण इसे देवांगना ही मानता था। उसका केश पास भारी सुशोभित था, इसलिए लोग इसे सुकेशी कहा करते थे। बहुत क्या कहें, अपने ऐश्वर्य के द्वारा वह इंद्राणी के जैसी देख पड़ती थी। यहाँ तक करते हैं ना, यहाँ तक ले। फाल्गुन की 28 का समय था। उस वक्त सुलोचना ने बड़ी भक्ति से जिनदेव की पूजा की और व्रत लिया। व्रत उपवास से उसका शरीर कृश हो गया था
पूजा पाठ पूरा कर वह प्रभु की आशिका देने के लिए राजा के पास पहुंची। राजा उसके हाथों से आशिका को देखकर उठा और दोनों हाथों की अंजलि बनाकर उसने आशिका को बड़े भक्ति भाव से लिया। आशिका क्या हुआ? जिनवर की आशिका होते हैं जैसे लेते हैं। जिनवर की आशिका ली जैसे आशीर्वाद। हाथों की अंजलि बनाकर उसने आशिका को बड़े भक्ति भाव से लिया तथा लेकर अपने मस्तक पर चढ़ाया। इसके बाद राजा ने कहा कि पुत्री, उपवास से तेरा शरीर बहुत मुरझा रहा है, इसलिए तू जल्दी से महल को जा और पारना कर ले। और कर जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक,